Being ill. Nobody feels good all the time. When we feel sick or have a headache, we say we are ill or we have an illness. ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो कोई भी अच्छा फील नहीं करता, ऐसा ही है। तो हमें समटाइम्स जो हेडेक होता है ना, जब सर में दर्द होता है, तो हम कहते हैं वी हैव एन इलनेस। जम्स आर लिविंग थिंग्स दैट टू स्मॉल टू सी, जो कि हम नहीं देख सकते विद आवर नेकेड आई। सम जर्म्स कैन मेक अस इल, दिस हैपन्स व्हेन द जर्म्स गेट इनसाइड अस and our bodies cannot kill them. This is another way we can become ill. I discussed this thing that some microorganisms attack on us. For example, virus and bacteria. That's why we get sick, like cough, sneezing, runny nose. These all are the conditions in which our body is affected. Okay, do these things to stop germs getting into your body. Wash your hands after going to the toilet. जब आप टॉयलेट जाते हैं तो अपने हाथ बाद में धोएं. Wash your hands before eating. खाना खाने से पहले हाथ धोएं. Do not eat dirty food or drink dirty water. Sometimes germs can make us cough or sneeze. Cover your mouth when you cough or sneeze. If you are suffering with cough or sneeze, do wear mask. This can stop germs getting to other people. Healthy people become ill less often. जो healthy होते हैं ना, healthy जो अच्छा food खाते हैं, या जो जिनकी physical activity ज़्यादा होती है, जो running करते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, या anyone whose body is healthy, they become ill less often. Their bodies are better at killing germs. उनकी जो body होती है वो खुद ही germs को मारती रहती है. Question: Have you had an illness? How did you feel? क्या आप कभी बीमार हुए हो? So आप तो अपना आंसर लिखोगे, यहाँ पे मैंने इस तरह से आंसर लिखा है. I definitely had all kinds of illness throughout in past. हाँ, मतलब हमें छोटी मोटी बीमारियाँ तो होती रहती है ना. वैन एवर आई गॉट सिक आई फील टायर्ड, फीवर, कफ, रनी नोज और अ सोर थ्रोट. यानी बुखार हुआ है, खांसी हुई है, फ्लू हुआ है और हमारा गला ख़राब होता है. इट इज़ लाइक आवर बॉडी नीड्स सम एक्स्ट्रा केयर एंड रेस्ट. सही है. एक्सरसाइज एंड कीपिंग क्लीन. We can also make our bodies healthy by doing exercise. Exercise is when we use our muscles to move our bodies. Exercise कब होती है? जब हम अपनी बॉडी के मसल्स को मूव करते हैं. ठीक है. इट मेक्स अवर मसल स्ट्रोंगर. एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? कि हमारे बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, फिजिकली हम फिट होते हैं. ह्यूमन्स शुड डू सम एक्सरसाइज मोस्ट डेज. योर हार्ट इज़ अ मसल. हमारा जो our heart is made up of muscle. Actually, exercise is good for your heart. Exercising make us sweat. We need to wash after exercising to keep clean. ठीक है. हमें एक्सरसाइज करने के बाद हमें नहाना चाहिए. वी शुड टेक बाथ. ठीक है. और हमें ख़ुद को साफ़ रखना होता है, क्योंकि स्वेट आता है ना, तो स्वेटिंग जो होती है उसमें बेसिकली हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, तो बॉडी से क्लीन आउट करना चाहिए. कीपिंग क्लीन इज़ अनदर वे टू कीप योर बॉडी हेल्दी. अगर हम ख़ुद को साफ़ रखेंगे तो भी हमारी बॉडी साफ़ रहेगी. क्वेश्चंस: विच ऑफ दीज इज़ एक्सरसाइज? रनिंग, रीडिंग, स्विमिंग, प्लेइंग फुटबॉल, स्लीपिंग. इनमें से एक्सरसाइज कौन कौन सी है? रनिंग. रनिंग में हमारे मसल्स यूज़ होते हैं. एक्सरसाइज वही होती है ना इन विच अवर बॉडीज़ मसल्स इन्वॉल्व. तो रीडिंग में मसल इन्वॉल्व होते हैं? नो. स्विमिंग में इन्वॉल्व होते हैं? येस. प्लेइंग फुटबॉल? येस. स्लीपिंग में इन्वॉल्व होते हैं? स्लीपिंग में तो कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता. सो रनिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल. विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर व्हेन यू एक्सरसाइज? हम बॉडी के कौन से पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं? और मसल्स एंड हार्ट गेट स्ट्रॉन्गर व्हेन वी एक्सरसाइज. तो इसमें आएंगे हार्ट एंड मसल्स. वाई इज़ इट गुड टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग? हाथ धोना क्यों अच्छा है? इट इज़ गुड टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग टू रिमूव और किल एनी जर्म्स ऑन योर हैंड्स, टू स्टॉप दैम गेटिंग इनटू योर बॉडी. ठीक है. ये इस तरह से अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो वो ये है. What happens when we exercise? You need a timer. हमें एक टाइमर सेट करना चाहिए कि हमने इतनी देर एक्सरसाइज करनी है. पहले तो ये कंडीशन है, इसमें क्या है, बॉडी रेस्ट पे है,
इसका हार्ट कैसा होगा, फास्ट होगा, वर्किंग उसकी बेसिकली हार्ट की वर्किंग फास्ट होगी या स्लो होगी। उसके अलावा स्किन उसकी कूल है या वार्म है, और ब्रीदिंग रेट उसका कैसा होगा। अगर हम आपस में डिस्कस करें तो देखें, जब वो रेस्ट में है तो उसका हार्ट कोई फास्ट वर्क कर रहा है, नो, स्लो वर्किंग, ठीक है, मतलब या नॉर्मल कह सकते हैं। उसके बाद स्किन कूल और वार्म होगी, स्किन बिल्कुल कूल होगी, ठीक है। ब्रीदिंग फास्ट होगी, फास्ट तो नहीं होगी, मतलब नॉर्मल होगी, जो ब्रीदिंग रेट उसका है, ठीक है। इसको इसको स्लो स्लो नहीं कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब ये इसने एक्सरसाइज की है, उसके बाद क्या कंडीशन होगी, स्किन कूल होगी या वार्म होगी, डेफिनेटली कूल हो जाएगी। क्यों, डेफिनेटली वार्म हो जाएगी। क्यों वार्म होगी, क्योंकि इसको स्वेटिंग होगी, ऐसा ही है, यानी पसीना आएगा। उसके अलावा यानी बॉडी के जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे सारे मसल्स वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी से एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। हार्ट फास्ट होगा, स्लो होगा, हार्ट जो है हार्ट रेट वो फास्टर होगा, हार्ट रेट। और ब्रीदिंग भी जो होगी, ब्रीदिंग सांस हम तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, तो ये भी क्या होगा, फास्टर होगा। Look at the picture to see what to do. Tell a friend what you think will happen. Think about your breathing, your heart, and your skin. Were your prediction correct? Did you observe any other changes? So, इसका इस तरह से prediction जो है वो ये है, when we exercise our heart rate, ठीक है, heart rate and breathing should get faster, and our skin should get warmer, and we may start to sweat. This is the prediction. And we were right, as we predicted these things. So this is the answer. So now this chapter has been finished.